आखिर कैसे एक आदमी पिछले 1 महीने से मिस्टर इंडियन हैकर की जासूसी कर रहा था और ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर था। और आखिर कैसे एल्विश यादव के घर पे ऐसा जानलेवा हमला हुआ जहाँ पे इनकी जान बाल बाल बची। वेल गाइज, आज हम इन पॉपुलर इंडियन यूट्यूबर्स के साथ हुए ऐसे डेडलीस्ट इंसिडेंट देखेंगे जहाँ पे इनकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि ये यूट्यूबर्स कैमरे के सामने जितने हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं, रियल लाइफ में इसके एकदम ही ऑपोजिट है, क्योंकि इनके ऊपर कोई खतरनाक हमले हो चुके हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपके मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर तो वीडियो के एंड में है। तो चलो गाइस, अभी हम बढ़ते हैं फर्स्ट यूट्यूबर के डेडलीस्ट इंसिडेंट की तरफ। तो इंडिया का एक यूट्यूबर है जिनके यूट्यूब चैनल का नाम है रोजर सिंधु और आज इनके 1 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है, लेकिन इनके ऊपर एक ऐसा जानलेवा हमला हो चुका है जहाँ पे इनकी जान बाल बाल बची थी। 15 मार्च 2025 रात का वक्त हो रहा था कि इनके घर के सामने एक नकाबपोश आदमी आता है। उसके हाथ में एक ग्रेनेड टाइप की चीज थी जो वो इनके घर की तरफ फेंक देता है और ये चीज इनके घर के छत के ऊपर गिरती है। लेकिन इनकी खुशकिस्मती ये थी कि ये चीज फटी नहीं, क्योंकि ये सही में ही एक ग्रेनेड था और अगर ये फट जाता तो इनका काम तमाम। और इस वाकये के बाद ये फौरन पुलिस को इत्तला देते हैं और पुलिस आकर इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देती है और नकाबपोश आदमी के खिलाफ एक FIR भी काटी जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है ये हमला और किसी ने नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने करवाया था, क्योंकि वो एक वीडियो में ये खुद कबूल करते हैं कि ये हमला मैंने ही करवाया था। अच्छा, इंडिया पंजाब जलंधर में रात को जो ग्रेनेड फेंका गया है वो इसलिए फेंका गया है, वो मेरे खाना काबा को, मेरे इस्लाम को, मेरे नबियों को गालियां निकालता था। लेकिन आप सोचे होंगे ये हमला करवाया क्यों गया। वेल गाइज, इसके पीछे भी एक सॉलिड रीजन है, क्योंकि गाइज रोजर सिंधु ने कुछ दिनों पहले इस्लाम के बारे में कई बातें की थी, उसका मजाक उड़ाया था और ये बात शहजाद भट्टी को बुरी लग गई थी। इसी वजह से इन्होंने ये एक वार्निंग दी। लेकिन अभी तक इनकी लड़ाई चालू है, क्योंकि इन्हें अक्सर टिकटॉक पे गाली गलौज करते हुए सुना गया है। तो चलो गाइज, ये था हमारा फर्स्ट यूट्यूबर का डेडलीस्ट इंसिडेंट। अभी चलती है नेक्स्ट एंड आपके फेवरेट यूट्यूबर की तरफ। तो अगला जो यूट्यूबर है वो है एल्विश यादव और आज तो वैसे इनके 15 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है, लेकिन हाल ही में एक खबर आई कि इनके घर के ऊपर एक जानलेवा हमला हो चुका है। Breaking news, it's coming in. This is with regards to the Elvish house firing which had taken place last Sunday. क्योंकि इस हमले में अराउंड 25 गोलियां चली। 17 अगस्त 2025 सुबह का वक्त हो रहा था, तकरीबन सुबह के 6 बज रहे थे कि एकदम से बाइक पे कुछ लोग आते हैं और उनके पास पिस्टल भी थी और वो धड़ाधड़ पिस्टल निकालते हैं और एल्विश यादव के घर पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। और इस हमले में अराउंड 25 गोलियां फायर की गई और जैसे ही फायरिंग कंप्लीट हुई तो वो वहाँ से फरार हो गए। लेकिन इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि एल्विश यादव घर पे थे ही नहीं और ये सारी गोलियां जाके खिड़की दरवाजों को लगी, यहाँ तक के कई खिड़कियां टूट गई। लेकिन इन गैंगस्टरों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला कि ये आखिर कौन थे और कौन से गैंग से ताल्लुक था। और इसके बाद फौरन पुलिस इस घर को कस्टडी में ले रहती है और अभी तक इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो चलो गाइस, ये था एल्विश यादव का डेडलीस्ट इंसिडेंट। अभी चलते हैं नेक्स्ट एंड आपके फेवरेट यूट्यूबर की तरफ। तो नेक्स्ट जो यूट्यूबर है वो है अविनाश राजपूत और आज इनके यूट्यूब चैनल पे 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। लेकिन गाइज, इनके ऊपर एक ऐसा डेडलीस्ट हमला हुआ, वो भी 12 लोगों ने मिलकर हमला किया। ये हमला इनके ऊपर तब हुआ जब ये एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे और जब वो शॉपिंग करके बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी में बैठते हैं कि तभी कुछ अनजान लोग जो तकरीबन 12 लोग थे वो दरादर इनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ बल्कि माली नुकसान भी हुआ और इसके कई दोस्त भी जख्मी हो गए। और इस हमले के बाद ये उन लोगों के खिलाफ FIR भी काटते हैं और आज इनमें से 4 लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं और बाकी 8 को भी जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो चलो गाइस, ये था अविनाश राजपूत का डेडलीस्ट अटैक। अभी चलते हैं नेक्स्ट यूट्यूबर की तरफ।
तो नेक्स्ट जो यूट्यूबर है वो है सौरभ जोशी और आज इनके 35 मिलियन सब्सक्राइबर है। और अगर आपने इनके व्लॉग देखे हो तो आपको ये बात अच्छी तरह मालूम होगी कि ये हर टाइम बेखौफ और चिल मूड में होते हैं। लेकिन आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि सौरभ जोशी को भी एक बार धमकी मिल चुकी है और जब इन्हें ये धमकी मिली तो सौरभ जोशी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, लेकिन इन्होंने व्लॉग में महसूस नहीं होने दिया। 18 नवंबर 2024 सौरभ जोशी सुबह उठते हैं और जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो इन्हें एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि ये चिट्ठी एक बहुत बड़े गैंग की तरफ से भेजी गई है और ये चिट्ठी एक धमकी की चिट्ठी थी क्योंकि इसमें पैसों का मुतालबा किया गया था कि अगर पैसे ना दिए तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है और पुलिस को तो बिल्कुल ही मत बताना। और जब ये सौरभ जोशी ये चिट्ठी पढ़ते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो सीधा जाकर पुलिस को बता देते हैं और पुलिस कई दिन इन्वेस्टिगेशन करती है और आखिर इस इंसान को पकड़ लिया जाता है। लेकिन जब सौरभ जोशी ने इस आदमी को देखा तो उनको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया क्योंकि ये कोई बड़े गैंग से नहीं बल्कि एक 19 साल बच्चा था जिसका नाम अर्जुन कुमार था। और ये सौरभ जोशी के ब्लॉग भी देखा करता था, लेकिन एक दिन लालच में आकर ये वैसे ही सौरभ जोशी को ये चिट्ठी लिखता है, ये धमकी की चिट्ठी कि हो सकता है कई से पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इसको ये बिल्कुल ही नहीं पता था कि पहली बारी में ये पकड़ा जाएगा। तो चलो गाइस, ये था आपके फेवरेट ब्लॉगर सौरभ जोशी का डेडलीस्ट इंसिडेंट। अभी चलते हैं नेक्स्ट यूट्यूबर की तरफ। तो अगला जो यूट्यूबर है वो है मैक्सटन और इसको जान से मारने की धमकी और किसी ने नहीं बल्कि एल्विश यादव ने दी थी क्योंकि एक टाइम पे इनका अच्छा खासा फड्डा चलता था और इसीलिए एक दिन मैक्सटन एल्विश यादव को बुलाता है सुलह करने के लिए। लेकिन जैसे ही एल्विश यादव आता है वो सीधा मैक्सटन के मुंह पे थप्पड़ मार देता है और साथ और भी धमकियां दी जाती है, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी भी देते हैं। और इस वाकये के बाद मैक्सटन जाकर पुलिस बताता है और एल्विश यादव के खिलाफ FIR भी काटी जाती है, जिसके बाद एल्विश यादव कई दिन कचहरियों में जलील होते हैं और इसके बाद जाके ये केस सोल्व होता है। और इसके कई दिन बाद लैपटॉप पे जीमेल चेक करते हैं तो उन्हें एक अलग सा जीमेल दिखाई देता है, एक ऐसा जीमेल जिसमें ये धमकी दी गई थी कि 80 लाख रुपए सेंड करो, वो भी बिटकॉइन में। लेकिन आप सोच रहे होंगे गैंगस्टर ने ये पैसे बिटकॉइन में क्यों मांगे? वेल गाइस, बाकी करेंसी जो होती है उसे ट्रैक करना इजी होता है और बिटकॉइन जैसे कि एक ऑनलाइन करेंसी है, इसी वजह से उसे ट्रैक करना मुश्किल होता है और इसीलिए गैंगस्टर ने बिटकॉइन में पैसे मांगे। लेकिन मिस्टर इंडियन हैकर यहाँ पे एकदम परेशान हो जाती हैं कि कैसे 80 लाख रुपए मैं दूं। लेकिन इस ईमेल में एक और बात भी लिखी थी कि हमारा एक गैंग मेंबर पिछले 1 महीने से मिस्टर इंडियन हैकर का ताकुब कर रहा है और उसे मिस्टर इंडियन हैकर के एक एक एक्शन का पता है, तो इसीलिए अगर पुलिस को बताया या कुछ और किया तो अपनी खैर खुद मनाना। और मिस्टर इंडियन हैकर जब ये ईमेल देखते हैं तो वो सीधा पुलिस के पास जाते हैं और ये सारा किस्सा बताते हैं कि तभी पता चलता है कि ये एक इंडिया के मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से मैसेज आया हुआ था। लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन चालू है, जिसने ये मैसेज भेजा था अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। और मिस्टर इंडियन हैकर को पुलिस की तरफ से ये कहा जाता है कि परेशानी की कोई बात नहीं है, हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। तो चलो गाइस, ये थे आज के हमारे टॉप इंडियन यूट्यूबर्स के ऐसे डेडलीस्ट इंसिडेंट। और गाइस, आपको किस यूट्यूबर का इंसिडेंट सबसे ज्यादा डेडलीस्ट और जानलेवा लगा कमेंट में जरूर बताना। और गाइस, अगर आप बाकी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल पे जाके देख सकते हो। तो चलो गाइस, अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।